क्या नाम है तुम्हारा, बस इतना हमें बता दो, तुम कुंवारी हो या ब्याही हो। तो गंगा उसका नाम था। धीरे से वो कुमारी बोली है, महाराज आप मेरा नाम पूछ करके क्या जताना चाहते हो। और जैसे मुख से इतनी बाणी सुनी है, महाराज शांतनु मोहित हो गए। कहने लगे गंगा से, देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्या आप हमसे विवाह करोगी। गंगा कहने लगी, महाराज आप हमसे अगर विवाह करने की इच्छुक हैं तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें होंगी। अगर वो तीनों शर्त आप मान लोगे तो हम आपसे विवाह कर लेंगे। महाराज शांतनु ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, ठीक है हमें आपकी 3 शर्तें मंजूर हो गई। कौन कौन सी है। तो गंगा बोलिए, महाराज पहली शर्त, मैं कभी भी कहीं भी जाऊंगी आप मुझे कभी टोकना मत, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बोले ठीक है हम आपको कभी नहीं टोकेंगे। गंगा कहने लगी, दूसरी शर्त मेरी ये होगी, महाराज मैं किसी से लड़ू झगड़ू मारू पीटू आपको कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपने मुझे टोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बोले हमें मंजूर है। तीसरी शर्त मेरी ये होगी कि मेरे गर्भ से कोई भी संतान पैदा हो जाए, चाहे मैं उसे डांटू चाहे मारू चाहे जान से मार दूं, आप मुझे कभी मत टोकना, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने बिना कुछ सोचे समझे 3 शर्तों को स्वीकार कर दिया। बोले ठीक है अगर यही इच्छा है तो देवी हम आपकी इस बात को जरूर मानेंगे। इतनी बात कहने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज शांतनु ने गंगा से गंधर्व विवाह कर लिया। और महाराज पहले की भाषा थी ये गंधर्व विवाह, और आज की भाषा में तो लव मैरिज कोर्ट मैरिज। हाँ यानी अपनी पसंद से प्रेम में की हुई शादी, अपनी पसंद से, जिसमें माता पिता की कोई मर्जी शामिल नहीं होती है, उसे लव मैरिज कहा जाता है ना। गंगा ने गंधर्व विवाह महाराज शांतनु से कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इनके गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया, और जब पहले बालक ने जन्म लिया तो गंगा ने उस बालक को उठाया और वहीं पहुंच गई जहां गंगा की धारा बह रही थी। ले जाकर के उस बालक को अपनी धार में छोड़ दिया। वो बालक उसी धारा में बह गया। महाराज शांतनु खड़े देखते कि देखती रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि महाराज जानते थे अगर हमने गंगा को टोक दिया तो गंगा हमें छोड़ करके चली जाएगी। महाराज दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ, गंगा ने दूसरा भी बालक अपनी जलधारा में बहा दिया। तीसरा बालक पैदा हुआ, तीसरा भी जल में बहा दिया। इसी प्रकार गंगा के गर्भ से 6 वसुओं ने जन्म लिया। एक एक करके गंगा ने 6 वसुओं को भी अपनी जल की धारा में बहा दिया। अंत में जब 7वां बालक हुआ, गंगा उस बालक को लेकर के जल में बहाने के लिए जा रही थी। पीछे से महाराज शांतनु भी जाने लगे, और शांतनु ने जैसे गंगा ने उसे जल में छोड़ना चाहा, पीछे से शांतनु ने आवाज लगा दी, ठहर जाओ, क्या कर रही हो देवी। अरे तुम माँ हो या माँ के नाम पे डायन हो। माँ होती है तो एक बार अगर संतान की उंगली भी कट जाए तो हृदय कांप जाता है। तू कितने बंजर दिल की है जो अपने हाथों से अपने संतान की हत्या कर रही है। तेरा एक बार भी दिल नहीं पिघला, तू माँ तो हो ही नहीं सकती है। इतनी बात सुनने के बाद गंगा ने उस बालक को तो वहीं छोड़ दिया और खुद अपने जल की धारा में प्रवेश कर दिया। हमेशा के लिए शांतनु को छोड़ करके गंगा अपने जल में प्रवाहित हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उस बालक का नामकरण करवाया तो उस बालक का नाम रखा है परीक्षित महाराज भीष्म। और ये महाराज भीष्म धीरे धीरे बड़े होने लगे। तब दोबारा महाराज शांतनु का विवाह एक मछुआरे की बेटी के साथ में हुआ। उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगण और विचित्रवीर। जब ये बालक जन्मे, इधर काशी के एक महाराज थे जिनके घर में 3 पुत्रियां थी, अंबे, अम्बा और अंबालिका। उनका विवाह था। तो सत्यवती ने जब ये देखा कि मेरे भी घर में 3 पुत्र हैं और तीनों का विवाह होना है, तीनों जवान हैं, लेकिन काशी के महाराज ने मेरे यहाँ कोई दावत नहीं भेजी, तो महाराज भीष्म से कहा है, भीष्म तुम जाओ और तीनों कन्याओं का हरण कर लो।
महाराज भीष्म वहां से आगे पहुंचे और तीनों कन्याओं का हरण कर ला करके महलों में छोड़ दिया है। तो परीक्षित महाराज विचित्र वीर का विवाह तो अम्बा के साथ में हो गया और चित्रांगद का विवाह अम्बालिका के साथ में हो गया। अब अम्बे बची है और अम्बे ने जब महाराज भीष्म से कहा है कि महाराज मेरी दो बहनों का तो विवाह हो गया लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ, तो आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो महाराज भीष्म ने मना कर दिया, देवी क्षमा चाहते हैं, स्त्रियों के नाम से हम दूर रह जाते हैं। तो अम्बे ने मन ही मन में श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, आज मैं एक पति की आस में भटक रही हूँ तो तुम भी स्त्री के वियोग में भटकोगे और तुम्हारा ये वंश आगे नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद अम्बे की मौत हो जाती है। अम्बे का जब प्राण अंत हो गया और किसी कारणवश शायद वो अम्बे का ही श्राप लगा था, तो घर में चित्रांगद और विचित्र वीर इन दोनों का भी उद्धार हो गया, यानी दोनों मर गए। और जब इन दोनों की मौत हुई, अब घर में जवान बहुएं और दोनों विधवा घूम रही हैं। एक दिन मैया सत्यवती महाराज व्यास के सामने पहुंच करके अपने मन की व्यथा बताने लगी है और बोली है, महाराज